एपिसोड ऑफ एक्सीडेंटल डिस्कवरीज, यानी निकले थे भारत की खोज में और ढूंढ निकाला अमेरिका। यू आर वॉचिंग विश्व शांति दर्शन, जिसके जनक है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को नॉलेज कॉरिडोर के नाम से सुशोभित करने वाले विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़। हर एक जीवन की यात्रा साइकिल की सवारी करने वाले इंसान की तरह होती है। एक बार वो साइकिल पर चढ़ गया तो चलने लगता है, फिर जब जीवन की शाम होने लगती है तो वो अपनी मंजिल पर पहुंचकर ही दम लेता है। हाँ, अगर उसने जीवन रूपी साइकिल को बीच ही में चलाना बंद कर दिया तो वो गिर जाएगा। इन अ नटशेल, एल्बर्ट आइंस्टाइन के शब्दों में, लाइफ इज लाइक राइडिंग अ बाइसिकल। करेक्ट। टू कीप योर बैलेंस यू मस्ट कीप मूविंग। पर क्या आप जानते हैं कि इतनी गहरी फिलॉसफी वाली साइकिल के पहिए शुरू में रबर के टायरों के बिना सिर्फ गोल धातु के फ्रेम हुआ करते थे। कल्पना कीजिए कि साइकिल चलाना कितना कष्टदायक और कितना अनकंफर्टेबल रहा होगा। यस, और फिर न्यूमेटिक रबर के टायरों के आविष्कार के बाद हमें इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं रही। इन टायरों में गोलाकार रबर ट्यूब होते हैं जिनमें दबाव वाली हवा भरी होती है। ये साइकिल को आरामदायक और तेज चलाने के लायक बनाते हैं। कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, यानी नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। इसलिए साइकिल की सवारी को और तेज और आरामदायक बनाने के लिए किसी को तो पहल करनी थी। किसी के भाग्य से तो छीका फूटना था। गोलाकार रबर ट्यूब साइकिल में कैसे आए, इस कहानी ने स्कॉटलैंड में जन्म लिया। ये बात है सन 1840 की, जब जॉन बॉयड डनलप नाम का एक बालक का जन्म स्कॉटलैंड में हुआ। एक दशक तक वेटरनरी डॉक्टर का कार्य करने के बाद डनलप 1867 में आयरलैंड आ गया। 1871 में उन्होंने मार्गरेट स्टीवेंसन से शादी की, जिनके साथ उनके 2 बच्चे थे, एक लड़की और एक लड़का। जिस आविष्कार के लिए वो प्रसिद्ध हुए वो था न्यूमेटिक टायर। यातायात में, ट्रांसपोर्टेशन के लिए आज हम जिन टायरों का उपयोग करते हैं ना, उनकी उत्पत्ति में और कई वर्ष लग जाते अगर डनलप ने पहल न की होती। और फिर 1887 की एक सुबह डनलप बेलफास्ट में अपने घर पर अपने 10 वर्षीय बेटे जॉन को एक ट्राइसिकल चलाते हुए देख रहा था। छोटा लड़का जॉन एक बीमार बच्चा था और डॉक्टर ने उसके स्वास्थ्य में सुधार के लिए साइकिल की सवारी को एक्सरसाइज के रूप में करने को कहा था। डनलप ने देखा कि ट्राइसिकल को चलाने में उस छोटे बच्चे को काफी मेहनत लग रही थी। उसके लिए साइकिल पर पेडल मारना बहुत कठिन हो रहा था। उस समय साइकिल और ट्राइसिकल के पहियों में मोटे ठोस रबर के या मेटालिक टायर्स हुआ करते थे। वो बहुत असुविधाजनक और बहुत धीमे थे। विशेष रूप से खुरदुरी सतहों पर पेडल पर धक्का देने के लिए सवार को बहुत अधिक मेहनत और प्रयास की आवश्यकता होती थी। डनलप ने देखा कि जैसे ही उसके बच्चे की ट्राइसाइकिल के पहिए की मोटी ठोस रबर की सतह उनके आंगन की उबड़ खाबड़ जमीन को छूती तो पहिया रुक जाता और लड़के को ट्राइसाइकिल चलाने के लिए लगातार पेडल मारना पड़ रहा था। वो थक रहा था। डनलप अपने बेटे की मदद करना चाहता था। अचानक उनके दिमाग में एक विचार आया और उन्होंने एक प्रयोग शुरू कर दिया। अपनी वर्कशॉप से रबर की शीट्स लेकर उन्होंने एक ट्यूब बनाने के लिए उन्हें एक साथ चिपका दिया। फिर डनलप ने पहियों की गोल वाली धातु की रिम लेकर उसके चारों ओर ट्यूब को उस पर रैप करना शुरू कर दिया। अब एक फुटबॉल पंप का उपयोग करके ट्यूब को हवा से फुलाया। फिर डनलप ने एक मेटालिक पहिया लिया और फूला हुआ रबड़ का पहिया लेकर उसने उन दोनों को अलग अलग तरीके से अपने कंपाउंड में लुढ़का दिया। कुछ ही देर बाद मेटालिक पहिया जो था वो तो रुक गया, जबकि फूला हुआ रबड़ का पहिया तब तक लुढ़कता रहा जब तक कि वो उनके कंपाउंड की वॉल से जाकर नहीं टकराया। ये देखकर डनलप ने अपने बच्चे की ट्राइसिकल के मेटालिक पहियों को अपने नए इन्वेंटेड हवा से भरे रबर के पहियों से बदल दिया और इस तरह जन्म हुआ पहले न्यूमेटिक टायर का। डनलप द्वारा आविष्कार किए गए पहला न्यूमेटिक टायर स्कॉटलैंड के राष्ट्रीय म्यूजियम में प्रदर्शित किया गया है। डनलप को भरोसा था कि उसके टायरों में बहुत अधिक क्षमता है। कई एक्सपेरिमेंट्स के बाद 1888 में डनलप ने अपने आविष्कार के लिए पेटेंट दायर किया और 1889 में उनके सुझाव पर विलियम ह्यूम, जो एक आयरिश साइकिल चालक थे, रेस करते थे, उन्होंने आयरलैंड और इंग्लैंड में रेस जीतने के लिए उनके डनलप टायर्स का इस्तेमाल किया। उन्होंने डनलप के नए आविष्कृत न्यूमेटिक टायर्स की सर्वोच्चता का प्रदर्शन किया। टायर की पहली दौड़ विलियम ह्यूम ने आयरलैंड और फिर इंग्लैंड में जीती। यह एक अनोखा कारनामा था। हारने वालों में आयरिश साइक्लिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हार्वे डू क्रॉस के बेटे थे। एक अवसर देखकर डू क्रॉस ने जेबी डनलप के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और दोनों ने मिलकर एक कंपनी की स्थापना की जिसने उनके पेटेंट के अधिकार हासिल कर लिए। डनलप अपने आविष्कार का कमर्शियलाइजेशन करने में सक्षम थे और थोड़े समय के भीतर 1819 में डबलिन शहर में उन्होंने पहला टायर प्लांट स्थापित कर लिया। अब आगे कहानी मैं भी सुनाऊंगा थोड़ी सी।
1892 में उन्होंने अपने पशु चिकित्सा अभ्यास से, यानी जहां वेटनरी डॉक्टर जो थे उससे रिटायरमेंट लिया, और 1893 तक उन्होंने यूरोप में अपने व्यवसाय का विस्तार किया और जर्मनी में भी एक कारखाना स्थापित किया। डनलप का आविष्कार इतिहास के एक महत्वपूर्ण समय में जब हुआ जब रोड ट्रांसपोर्ट एक सुविधाजनक और तेज गति से चलने के रूप में एक इम्पोर्टेंस ले रहा था, उसकी महत्व हो रहा था उस वक्त। और कार्ल बेंज द्वारा 1885 में पहली कमर्शियल ऑटोमोबाइल के आविष्कार से लोगों के लिए सड़क परिवहन और सुलभ हो गया था, जो घोड़े से खींचे जाने वाली गाड़ी और साइकिलों पर निर्भर हुआ करते थे। पेटेंट दिए जाने के 2 साल बाद डनलप को आधिकारिक तौर पर सूचित किया गया कि उनका पेटेंट अमान्य था, क्योंकि स्कॉटिश इन्वेंटर रॉबर्ट विलियम थॉमसन ने 1846 में फ्रांस में और 1847 में अमेरिका में इस विचार का सिमिलर पेटेंट करवाया था। साइकिल के लिए न्यूमैटिक टायरों का लाभ उठाने के लिए डनलप और डू क्रॉस ने उनकी डबलिन की लिस्टेड कंपनी को पुनर्जीवित किया और इसका नाम बदलकर न्यूमैटिक टायर एंड बूथ साइकिल एजेंसी रख दिया। 1896 में ड्यू क्रॉस ने अपना पूरा साइकिल टायर व्यवसाय ब्रिटिश फाइनेंसर अर्नेस्ट टेरे हुले को 3 मिलियन ब्रिटिश पाउंड में बेच दिया। हुले ने बोर्ड के सदस्यों आदि के नाम में कुछ नई विंडो ड्रेसिंग की और डनलप और डू क्रॉस की कंपनी को 5 मिलियन पाउंड में फिर से जनता को बेच दिया। दरअसल हुले उस दौर का एक नामी फ्रॉडस्टर था, उसका यही धंधा था। कंपनी से रिटायरमेंट के बाद डनलप ने 1921 में 81 इयर्स की आयु में अपनी मृत्यु तक एक सिंपल लाइफ लीड की। उन्हें आयरलैंड में दफनाया गया था। आयरलैंड जो लगभग पूरे जीवन के लिए डनलप का घर रहा था, जिस कंपनी की उन्होंने यहाँ स्थापना की थी, वो अब मौजूद नहीं है, लेकिन उनका नाम और आधुनिक तकनीकी में उनका योगदान बहुत बड़ा है। और डनलप नाम स्थायी है। जेबी डनलप को अपने आविष्कारों से ज्यादा आर्थिक लाभ तो नहीं हुआ, लेकिन उनका नाम न्यूमैटिक टायरों का पर्याय बन गया। 2005 में उनकी मृत्यु के 84 इयर्स बाद डनलप को ऑटोमोटिव हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। शांत वेटरनरियन डनलप अपने पीछे एक आविष्कार छोड़ गए, जिसने हमारे ट्रांसपोर्टेशन की तरीकों को बेहतर बना दिया। उनका नाम उन बड़े इन्वेंटर्स में से एक के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। ये सब इसलिए क्योंकि वो अपने बेटे को एक आसान ट्राईसाइकिल की सवारी देने की कोशिश कर रहे थे। तो डनलप के आविष्कार की इस कहानी को अब यहीं देते हैं विराम। आप देख रहे हैं एक्सीडेंटल डिस्कवरीज के वीडियो। साझा कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और विश्वास बनाए रखिए। विश्व शांति दर्शन। थोड़ा पीछे पेड़ ऐसे बीच में, पेड़ को साइड में। तो इसकी अगली बार लाइट थोड़ा सा लाइट